आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्यारे गणेश जी को अपनी भूख शांत करने के लिए बर्तन खाने पड़ गए? चलिए देखते हैं ये रोचक कथा। दरअसल एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपनी अपार संपत्ति पर अत्यधिक अभिमान हो गया। जहां भी वे जाते सोने चांदी और रत्नों की चर्चा होने लगती। धीरे धीरे ये धन उनके लिए साधन नहीं बल्कि गर्व का कारण बन गया। उसी अभिमान के मद में डूबे कुबेर एक दिन अपने स्वर्णिम और दिव्य विमान में बैठे और मन ही मन ये सोचते हुए कैलाश की ओर निकल पड़े कि आज वे देवताओं को दिखा देंगे कि वास्तविक दानी कौन है। कुछ ही समय में कुबेर का विमान कैलाश पर्वत पर उतर गया। उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और बड़े गर्व से अपने महल में भोजन का निमंत्रण दिया। लेकिन महादेव कुबेर के मन की गहराई को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने शांत स्वर में कुबेर से कहा कि उनका कैलाश छोड़कर जाना संभव नहीं है। ये सुनकर कुबेर का चेहरा उतर गया। उन्होंने थोड़े दुखी स्वर में कहा, तो क्या मैं आपके यहाँ से ऐसे ही निराश होकर लौट जाऊं भगवान? महादेव ने कुबेर की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश को बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा कि वे कुबेर के साथ जाकर उनके निमंत्रण को स्वीकार करें। ये सुनकर बाल गणेश प्रसन्न हो गए। भोजन तो उन्हें वैसे ही अत्यंत प्रिय था और पिता की आज्ञा का पालन करना उनका स्वभाव था। गणेश जी अपने प्रिय मूषक राज के साथ कुबेर के भव्य विमान में बैठ गए। जैसे ही विमान आकाश में उठा, मूषक कभी नीचे झांकता तो कभी बादलों को छूने की कोशिश करता और गणेश जी ये सब देखकर मुस्कुराते रहे। कुछ ही समय में कुबेर का विमान उनके विशाल और वैभवशाली महल के सामने उतरा। सोने से बने द्वार, रत्नों से जड़े स्तंभ और चारों ओर चमकती समृद्धि देखकर मूषक की आंखें फैल गईं। कुबेर गर्व से ये सब दिखाते हुए गणेश जी को भीतर ले गए। महल में दावत की भव्य तैयारी की गई थी। सोने की थालियों में अनगिनत प्रकार के व्यंजन सजे हुए थे। कुबेर के आग्रह पर गणेश जी और मूषक भोजन के लिए बैठ गए। पहली थाली आई और गणेश जी ने भोजन किया। फिर दूसरी थाली आई, फिर तीसरी। थालियां बदलती रहीं, व्यंजन आते रहे, लेकिन गणेश जी का भोजन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूषक एक ओर बैठा ये दृश्य देखकर कभी प्रसन्न होता तो कभी हैरान होकर कुबेर की ओर देखने लगता। सेवक जितना भी भोजन परोसते, गणेश जी सब समाप्त कर देते। बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे महल का सारा भोजन और अनाज समाप्त हो गया। रसोई पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सेवक थक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुबेर के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई देने लगा था। फिर भी गणेश जी बार बार भोजन लाने के लिए कहते रहे, लेकिन कुबेर के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। ये देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि किसी अतिथि को भोजन का निमंत्रण देकर उसे भरपेट भोजन न कराना बहुत बड़ा अपमान होता है। क्रोध से भरे गणेश जी की भूख शांत होने के बजाय और बढ़ती चली गई। तभी उन्होंने महल में रखे सोने चांदी के बर्तनों की ओर देखा और उन्हें खाने लगे। देखते ही देखते महंगे बर्तन गायब होने लगे। कुछ ही पलों में कुबेर का वैभवशाली महल सूना हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दृश्य देखकर कुबेर भय से कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि ये सब उनकी सामर्थ्य से बाहर है। डर के मारे वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। माता पार्वती के चरणों में गिरकर उन्होंने सारी घटना बता दी और रोते हुए कहा कि अब गणेश जी उनके महल की वस्तुएं तक खाने लगे हैं। माता पार्वती ने करुणा से कुबेर की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कुछ मोदक उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने कहा कि इन्हें प्रेम और श्रद्धा से गणेश को खिलाओ, उनकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर तुरंत अपने महल लौटे और कांपते हाथों से मोदक गणेश जी को अर्पित किए। जैसे ही गणेश जी ने मोदक ग्रहण किए, उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। उनके चेहरे पर संतोष की प्यारी मुस्कान फैल गई और महल में फिर से शांति छा गई। कुबेर ने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे जीवन में कभी भी अपनी संपत्ति और धन दौलत का घमंड नहीं करेंगे। गणेश जी ने बाल सुलभ मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी और सही। इसके बाद बाल गणेश मूषक के साथ पुनः कैलाश लौट गए।